नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश कुमार ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजी के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर कीजिएगा। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देख सकते हैं और 11 से 17 दिसंबर के लिए वैलिड होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, चेक कीजिए। कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे कि जो सैजी के पर्सन हैं और जो सैजी हैं उनकी एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस करते हैं, वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं सेजिटेरियस कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आपको लेकर फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं राइट नाउ। द मैजिशियन। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनकी मैनिफेस्टेशन है कि आप एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और इस रिश्ते में आगे बढ़े ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, आगे बढ़ सके, कामयाब हो सके, क्योंकि आपके पास सभी सोर्सेज है और आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं या वो खुद जो आपके पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा सोच सकते हैं कि क्योंकि इसमें जो है यूनिवर्स भी आपका साथ देने आ रहे हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते को मिल सकती हैं अगर आप कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द मैजिशियन को। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 4 ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं उनके पास और ऑप्शन भी है, लेकिन और ऑप्शन होते हुए भी वो इस पर स्टक हैं, रुका हुआ थमा हुआ सब कुछ महसूस कर रहे हैं। वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में आप ही चाहिए। उनको वही पर्सन चाहिए जो उनकी लाइफ से जा चुका है। तो इसके लिए वो अभी मौन है, चुप है, शांत हैं, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं। इस एनर्जी से, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलना चाहते हैं। अपनी इंट्यूशन पावर इस्तेमाल करते हुए विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि उनकी टेंशन प्रॉब्लम तभी ख़त्म होगी जब वो हीलिंग मेडिटेशन करेंगे। और वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि इसमें सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतज़ार करें। अगर इसमें सही समय आने का वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे तो ये रिश्ता जो है आगे बढ़ेगा। काफ़ी उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, उनकी दिली तमन्ना पूरी होगी और ये रिश्ता फिर से खुशहाल होगा। तो वो इस रिश्ते को खुशहाल देखना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए वो, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव फेज में नेगेटिव रहे हैं, वो काफ़ी मतलब स्टक एनर्जी में रहे हैं, वो रुका हुआ महसूस किया है। तो इसलिए इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए वो अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, अपने विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतज़ार करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं ताकि जो उनकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके। तो देखते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। या फिर वो आपके लिए भी ये महसूस कर रहे हैं कि आप अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, समझदारी के साथ काम लें, कोई जल्दबाजी ना करें, सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतजार करें। देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि या तो आपको लगता है कि आप उनके बिना अनस्टेबल हैं, आप उनके बिना स्टेबल नहीं हो सकते। आपको आप उनके साथ स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आप के पर्सन अगर उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, या फिर अगर वो पहले पैसे के लिए काम करना चाह रहे हैं तो वो वहाँ पर भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं तो इसलिए देख लेते हैं एक्चुअली वो क्या चाह रहे हैं, क्या महसूस करते हैं अपने पर्सन के लिए। सेजिटेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, चलिए क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स को। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स।
तो सेजिटेरियस आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में वो जो लगातार उनका वेट इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि सेजिटेरियस आपका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपकी तरफ से उनके पर्सन की तरफ से मैसेज आएगा, गुड न्यूज़ आएगी, फ़ोन कॉल आएगा और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो लेकिन जितना वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, हो कुछ भी नहीं नहीं रहा है। रिज़ल्ट वही फिर से उन्हें मिल रहा है कि चीज़ें अभी ठीक नहीं हुई है। तो आप चाहते हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन उनको कोई गुड न्यूज़ दें, क्योंकि वो उनके आप अपने पर्सन के साथ स्टेबिलिटी महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे, और ये जो वेटिंग पीरियड चल रहा है, वो बेकरारी, बेचैनी है, वो सारी ख़त्म होगी, क्योंकि उनकी तरफ आप काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, काफ़ी आकर्षण महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी लाइफ जो है उनके बिना स्टेबल नहीं हो सकती, आप उनके बिना लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो आप महसूस कर रहे हैं कि जो आपके पर्सन का काम करने का तरीका है, वो काफ़ी खूबसूरती से हर काम को अंजाम देते हैं। तो इसलिए आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आकर्षण फील कर रहे हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें स्टेबिलिटी महसूस कर रहे हैं। और आपको लगता है कि जो आपके पर्सन है वो जो तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, मुंहफट है, कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देते हैं, जिससे परेशानी, दरार आती है रिश्ते में। तो वो अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, सोच समझ कर बातें करें, ताकि जो भी अगर वो बजाय के इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो इस रिश्ते में जो भी दुख के बादल हैं वो छट जाएंगे, जो परेशानियां वो ख़त्म हो जाएंगी, और ये रिश्ता स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, या इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। देख लेते हैं आप एक दूसरे से चाहते क्या हैं, पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सैजी के पर्सन सैजी से क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, ताकि इस रिश्ते में गुड न्यूज़ मिले, ये रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके। तो सबसे पहले वो सिंगल रहते हुए अभी रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंडेंट बने, सॉरी, सेल्फ डिपेंडेंट बने। अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना पैसा, मतलब उन चीज़ों पर फोकस करें जो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मिल सकता है, और गुड न्यूज़ यही होगा कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो ऐसा वो आपसे, अपने पर्सन से, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप पहले खुद पर फोकस करें, अपने नेम फेम पर, अपने खुद को प्रैक्टिकल बनाएं, अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, तभी आप रिश्ते में आगे बढ़ें, ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जी, सेजिटेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि आप बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के दुविधा में रहने के, अगर खुद को अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इस रिश्ते में उठेंगे, चलेंगे, इसका हल सॉल्यूशन ढूंढेंगे, और इस रिश्ते में अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत कोशिश करेंगे, तो और डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, तो ये जो रिश्ता है, घर बन ये रिश्ता जो है, रिकॉन्सिलेशन इस रिश्ते में हो सकता है, अगर आप उनके पास या फिर टूर ट्रैवल करके उनके पास आते हैं, खुलकर बातें करते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, जैसे एक सिपाही की तरह आप हिम्मत नहीं हारेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, तो आप का इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन जरूर होगा, और इस रिश्ते में खुशियाँ जरूर मिलेंगी। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, नेम और फेम मिलना, सारी चीज़ें हो सकती हैं, पैसा, प्रॉपर्टी मिलेगा, खुशहाली मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन इस कन्फ्यूज़न से, इस डाउट से, इस परेशानी से आपको बाहर निकलना है, इसका हल सॉल्यूशन ढूंढना है, और इसका हल सॉल्यूशन यही होगा कि पहले आप खुद पर फोकस करें, सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपना नेम, अपना फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर काम करें, और तभी आप आगे बढ़ें और इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करें। ऐसा वो आप के लिए महसूस के लिए चाहते हैं सेजिटेरियस, या फिर जो है जो आपके पर्सन है उनके लिए भी ऐसा वो महसूस कर सकते हैं, यानी कि वो खुद पर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं।
देख लेते हैं सेजिटेरियस आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। द हाई प्रिस्टेस। तो आप चाहते हैं कि सेजिटेरियस आप चाहते हैं कि सबसे पहले वे स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग मेडिटेशन करें, भगवान में आस्था लगाएं, यूनिवर्स में आस्था लगाएं और चुप रहें, मौन रहें, शांत रहें, खामोश रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, समझदारी से काम लें। अगर कोई कुछ राज, कोई मिस्ट्री, कोई बात जानते भी हैं तो वो सही समय जब तक नहीं आ जाता, सही वक्त नहीं आ जाता, वो उसका खुलासा ना करें, वो किसी से कुछ ना बताएं। वो खुद पर फोकस करते हुए खुद पर काम करें, यानी कि अपने विजडम नॉलेज गेन करते रहें, समझदारी से वो काम लें। देखते हैं इसको क्लैरिफाई करके। पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। जी, तो सेजिटेरियस आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि अगर वो समझदारी से काम लेंगे, अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री उनके पास है भी, अभी चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे जब तक आमने सामने क्लैरिटी नहीं आ जाती, आमने सामने खुलकर बातें नहीं हो जाती, तो जब तक वो चीज़ों का कुछ भी खुलासा ना करें। इस रिश्ते में सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांगे और इस रिश्ते में खुलकर आमने सामने दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर बातें करें, चाहे रिश्ता बने या ना बने, कुछ भी हो, लेकिन अगर क्लैरिटी आएगी, दोनों आमने सामने खुलकर बातें करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो जो है मन हल्का होगा और गिले शिकवे दूर होंगे। जो है रिश्ता आगे जाकर फ्यूचर जो है ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा। और आप चाहते हैं कि आपके पास भले ही और ऑप्शन हो, यानी कि जो सैजी के पर्सन हैं उनके पास भले ही चाहे और ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन वो बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ना ले, रुके ठहरे सोचे विचारे तभी वो डिसीजन ले और तभी आगे बढ़े वो। तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगे और हीलिंग मेडिटेशन करें, समझदारी से इसमें काम लें। जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता तब तक वो कुछ भी किसी से ना बोले। जब तक दोनों पक्ष आमने सामने बातें नहीं करते तब तक वो चुप रहे। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहने वाला है 11 से 17 दिसंबर तक। क्या कोई तो ऑप्शन होते हुए भी सेजिटेरियस या तो आप या तो आपके पर्सन वेट करना चाहते हैं, इंतज़ार करना चाहते हैं। इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि वेटिंग की जाएगी और क्योंकि आप को लगता है कि रिश्ता घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली होना, सारी चीज़ इस रिश्ते में होंगी अगर इसमें वेट किया जाता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स को। हालांकि हो सकता है आपके पास या आपके पर्सन के पास और ऑप्शन भी हों, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर वेट करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ सारी चीज़ें ठीक होंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड द मून। जी, तो आप महसूस कर रहे हैं कि अभी समय को समय देना चाहिए, वक्त देना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता जो है काफ़ी प्रॉब्लम से गुजरा है, काफ़ी दिक्कतें इस रिश्ते में आई हैं, पनौती, बाधाएं, रुकावटें आई हैं। आप में से कोई एक जना महसूस कर रहा था कि कुछ भी इस रिश्ते में बचा ही नहीं है। अगर लेकिन समय के साथ आप पेशेंटली हैंडल करेंगे, अपने खुद को पेशेंट बनाएंगे और समय को समय देंगे, वक्त देंगे, तो जो सिचुएशन जो खराब चल रही है, जो कोई कुछ हो सकता है, ग्रह नक्षत्र का फेर हो सकता है, कुछ कई बार ऐसा होता है कि कुछ समय ऐसा होता है जो बिना किसी मतलब के, बिना किसी कारण के भी रिश्ते में दरार आती है, प्रॉब्लम आती है, लड़ाई झगड़ा होता है, जिससे लगता है कि रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है। तो जो ये अननोन फियर है, जो ये डर है, जो ये घबराहट है, आप जो एक दूसरे पर भरोसा बिलीव नहीं कर रहे हैं, लग रहा कि कुछ राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है, तो उस अननोन फियर को आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है। इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप उस बाधाओं से, उन परेशानियों से बाहर निकलेंगे, बजाय के
किसी थर्ड पार्टी की बातें मानने के। अगर आप खुलकर आमने सामने बातें करेंगे तो जो आपको ये रिश्ता पनौती लग रहा है, जो बाधाएं लग रही है, जो रुकावट लग रही है, जो लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कुछ भी नहीं बचा है, समय के साथ, वक्त के साथ, धीरे धीरे करके अगर आप वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, समय को समय देंगे, तो चीज़ों में एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी और रिश्ता आगे बढ़ना शुरू होगा। बैलेंस आएगा इसमें। एक जो है घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इसमें ज़रूर बढ़ेगा। लेकिन अभी ये रिश्ता नेगेटिव फेज से जा रहा है। अभी समय ठीक नहीं है, वक्त ठीक नहीं है। अभी जब तक आप इस अननोन फियर से बाहर नहीं निकल जाते, इस डर से बाहर नहीं निकल जाते, तो इसका आउटकम बता रहा है कि तब तक चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। तो आपको वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, और जब आपको लगे कि समय, सिचुएशन ठीक हो गई है, आप इस पनौती से, इस बाधाओं से, इन रुकावटों से, इस अननोन फियर से बाहर आ गए हैं, तभी आप एक बिगनिंग कीजिएगा, एक शुरुआत कीजिएगा, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिएगा, ताकि जो है ये रिश्ता आगे बढ़ सके। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली होना, सारी चीज़ें हो सकें। और जो ये समय का फेर है, जो वक्त का फेर है, जिस वजह से पनौती, रुकावटें आई हैं इस रिश्ते में, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो सकें। तो इसका गाइडेंस देखते हैं, यूनिवर्स से क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जी, यूनिवर्स से गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि भले ही आप किसी दर्दनाक हादसे से अभी भी गुजर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने धोखा दिया है, आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड बताता है कि 9 ऑफ सोर्ट्स प्लस एस ऑफ सोर्ट्स, 9 ऑफ सोर्ट्स जो एंजाइटी का, स्ट्रेस का, परेशानी का, दुविधा का, दुख तकलीफ का होता है। तो अगर आप उस से एक अंधेरी रात के बाद जो उजाला होता है, एक प्रभात की किरण होती है जो एक गजब की रोशनी लेकर आती है। सूर्य की जो पहली किरण होती है वो दिन की शुरुआत करती है और एक अच्छी रोशनी के साथ आती है। तो अगर उसी उम्मीद के साथ, उसी होप के साथ अगर आप इतना एंजाइटी, स्ट्रेस के बाद भी कि आपके पर्सन ने धोखा दिया है, लेकिन फिर भी आप उठेंगे, चलेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, तो जो है, और इस रिश्ते में दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट बातें करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, कुछ भी कोई राज मिस्ट्री, कोई रहस्य नहीं रखेंगे, तो जो है आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी, जो आपकी विश फुलफिलमेंट है वो ज़रूर पूरी होगी। इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी और ये रिश्ता एक बनेगा। काफ़ी चेयरफुल ये रिश्ता होगा और जो है ये गिले शिकवे आपके दूर होंगे। जो रुकावटें, जो बाधाएं, जो पनौतियाँ, अननोन फियर हैं, जो आप डरावने सपने देख रहे हैं, उनसे आपको निजात मिलेगी, उनसे आप बाहर निकलेंगे। लेकिन आपको उठना पड़ेगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको इस उम्मीद के साथ कि अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा और आपकी जो दिली तमन्ना है वो कहीं ना कहीं पूरी होगी और ये रिश्ता आगे खुशियों में तब्दील होगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच। आप कमेंट्स करते रहिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स अगर करते रहेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, हेल्प मिलती रहेगी और आपके साथ वीडियो लाती रहूँगी। फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।